साथियों नमस्कार। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो यूपी RVUNL अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। मित्रों, यह उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम है और यह विद्युत उत्पादन का कार्य करता है राज्य के अंदर। तो साथियों, इसमें जो वैकेंसी आई है साथियों, वो आई है 3 ट्रेडों में। कौन कौन सी ट्रेड हैं? वो है, पहली है फिटर ट्रेड, दूसरी है इलेक्ट्रिशियन और तीसरी है इंस्ट्रूमेंट ट्रेड। साथियों, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की है, 110 के लगभग है, जिसमें जनरल से 56 वैकेंसी है। इसी प्रकार अदर कैटेगरी में है। मैकेनिकल से जो वैकेंसी है, जिसको फिटर यहाँ पे यांत्रिक लिखा है, फिटर का वैकेंसी है ये जनरल की 30 पोस्ट है। इसी प्रकार अदर कैटेगरी में है। इंस्ट्रूमेंट में भी जनरल से कोई वैकेंसी नहीं है, परंतु ST SC और OBC से कुछ पोस्टें यहाँ पर दी गई है। तो साथियों, इसमें आप ज़रूर अप्लाई करें। इसमें ये बात अवश्य ध्यान रखें कि जो ST SC और OBC आउट ऑफ स्टेट के हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश से अगर बाहर के राज्य के जो हैं, वो सिर्फ जनरल कैंडिडेट ही मान्य होंगे। अतः हम आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड। साथियों, इसमें जो बेसिक रहेगा वो रहेगा 28,000। इसके अलावा जो भी उत्पादन निगम के जो भी भत्ते हैं वो आपके ऊपर लागू होंगे, वो नियमानुसार लागू होंगे। साथ ही इसमें योग्यता मांगी गई है आपकी ITI, फिटर ट्रेड के लिए फिटर से ITI होना चाहिए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है जो वो ये है, CCC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अर्थात जो बंदे CCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप ITI हो उससे कोई मतलब नहीं है। ITI के साथ CCC भी होना अनिवार्य है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में भी यही योग्यता रखी गई है। आप 10th के बाद ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन से। ये आप चाहे SCVT हो या NCVT हो, दोनों ही मान्य होंगी, परंतु आपको इसके अलावा CCC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो ये बात आप ध्यान रखें। जिन बच्चों के पास CCC सर्टिफिकेट नहीं है वो इसके लिए एंटाइटल नहीं है। अतः यही सेम इंस्ट्रूमेंट में है योग्यता। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि जो डिस्टेंस लर्निंग से जिन्होंने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है वो इसमें मान्य बिल्कुल नहीं होंगे। और ये चीज़ अवश्य ध्यान रखें, आपके फॉर्म भरते वक्त आपके पास ये पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ITI कर रहे हैं या CCC सर्टिफिकेट कर रहे हैं तो भी आप इस भर्ती के लिए एंटाइटल नहीं हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं आगे। आपको पता चल गया होगा, आपके पास अगर ये योग्यता है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा आयु जो यहाँ पर दी गई है वो अधिकतम 40 साल तक दी गई है और जो गवर्नमेंट के नियम अनुसार जो छूट है वो ST SC OBC के अभ्यर्थियों को दी जाएगी। अब साथियों, हम मेन जो बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें साथियों, जो ST SC जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनकी फ़ीस रहेगी 826 रुपये। इनके अलावा अन्य श्रेणी, मतलब जो जनरल कैटेगरी से है या फिर जो उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए, और उत्तर प्रदेश के जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये फीस रहेगी 1180 रुपये। तो साथियों, ये बात तो हो गई आवेदन शुल्क की। अब हम बात करते हैं इसमें आपको एग्ज़ाम के लिए CBT टेस्ट होगा साथियों, जो आप और भी एग्ज़ाम देते होंगे, आजकल सब में CBT होता है मैक्सिमम। अब साथियों, हम मुख्य बातें कर लेते हैं साथियों इसमें चयन प्रक्रिया की। तो दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 33% लाना अनिवार्य है पेपर में, तब आपको पास माना जाएगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको 28% लाना अनिवार्य है। इससे कम अगर आप लाते हो तो आप जॉब के लिए एंटाइटल नहीं होंगे। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं इसमें पेपर के बारे में। जो आपका एग्ज़ाम होगा साथियों, ये होगा 200 नंबर का, कुल 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और इन 200 में से आपके 150 जो नंबर है, 150 नंबर, ये होंगे आपके ITI के ट्रेड थ्योरी के। जिस सब्जेक्ट में आपने ITI कर रखी है उससे रिलेटेड आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में, और जो 50 क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे जनरल हिंदी के, जनरल नॉलेज के और रीजनिंग के। तो साथियों, मुख्य बात जो ये है, जिन बच्चों की ITI ट्रेड थ्योरी बहुत अच्छी है वो इसमें अवश्य फॉर्म भरें। उनके चांस बहुत अत्यधिक हैं जॉब लगने के, क्योंकि इसमें 200 में से 150 ओनली ऑन आपका ट्रेड थ्योरी जिससे आपने ITI कर रखी है। फिटर है तो फिटर, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन, और इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है और ITI करने वाले के लिए बहुत अच्छी बात है जिन्होंने अच्छी तरह ITI करी। साथियों, अब इम्पोर्टेंट बात ये है जो मैं आपको बताऊँ,
परीक्षा का जो स्थान है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली, ये शहर होंगे। अब यहाँ पर आप एक बात अवश्य ध्यान रखें, जो बच्चे आउट ऑफ स्टेट हैं अर्थात उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं तो वो इन शहरों में अपने अनुसार देख ले कौन सा उनके नज़दीक पड़ता है, वहाँ पर सेंटर ले सकते हैं, एग्ज़ाम सेंटर। एक बार एग्ज़ाम सेंटर आपने भर दिया, वो किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होगा साथियों। आवेदन का मैं आगे भी बता देंगे और अभी भी यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं इस चीज़ को कि ये 12 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट है, 12 जुलाई से, और 5 अगस्त के पहले आपको ये फॉर्म भरना है। ये इसकी लास्ट डेट है 5 अगस्त, तो फॉर्म भरना है आपको, तो आप भर दें। अंतिम समय का इंतज़ार ना करें। उस समय क्या होता है कि कई बार सिस्टम है ज़्यादा लोड रहता है तो साइट में प्रॉब्लम आता है, वेबसाइट में हैंग होने की संभावना रहती है। और साथियों अब हम बात करते हैं इसमें जो मुख्य बातें दे रखी है साथियों। बॉन्ड इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों। इसमें 75,000 रुपये का 3 साल का आपका बॉन्ड रहेगा, तो ये बात आप अवश्य ध्यान रखें। आपका अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो, जॉब अगर आप पाना चाहते हो इसमें, तो आपको 3 वर्ष के लिए 75,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा मित्रों। इसके अलावा साथियों वही जो मैं आपको बात बता चुका हूँ कि 12 तारीख इसकी स्टार्टिंग डेट है और 5 अगस्त इसका लास्ट डेट।